वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर श्रीनिवास एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हमारा आज के क्लास में है कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में क्या है, अपरमेय सिद्ध करना। अपरमेय सिद्ध करना है तो हमारा कोई भी कंडीशनल आ जाए सिद्ध करने वाला। जैसे हमारा सामने बोर्ड पाया है क्या, √5 सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है। तब √5 आ जाए या √2 आ जाए या √3 आ जाए या 2 + √5 आ जाए, कोई भी आ जाए, इसका प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं आज फील करके सिद्ध करेंगे। आखिर क्यों सिद्ध करने के बाद अपरमेय ही क्यों आता है, तो इसको सिद्ध करने वाला। तो हमारा सबसे पहले हल करते हैं, एक सोल्यूशन करते हैं हल। ये हमारा देखिए, एक हल होता है, एक आंसर होता है। तो हल हमारा जितना भी किए प्रोसेस उसी को हल करता है, आंसर लास्ट में शॉर्ट को आंसर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ तो मानने पड़ेगा भाई। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो अपरिमेय ही मान लेंगे तो नहीं चलेगा, परिमेय मानेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय मान लिया। तो अब यहीं से हमारा कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। क्या माने इसको कि हमारा रूट क्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है, वैसे संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात इसको p/q के फॉर्म में तो लिखा जाएगा, उसके बराबर ही नहीं होगा। परिमेय संख्या का कंडीशन नहीं कहता। सबसे पहले मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के डिफिनेशन पर जाएंगे तो वैसे संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसी को परिमेय कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, उसी के तो बराबर होगा। तो p/q इक्वल क्या है, √5 बराबर होगा। कहते हैं ना कि तुम एक दूसरे के बराबर हो या कोई भी कंडीशन मानते हैं बराबर है, तो ये परिमेय संख्या है तो p/q के फॉलो करेगा, इसके बराबर होगा, ठीक है, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखने पड़ेगा जहाँ p एवं q पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का अर्थ होता है कि पूरा पूरा। ये बहुत बचपन में पढ़ने के लिए 7-6 क्लास में पढ़ने के लिए रहता है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा। जैसे होगा 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूर्णांक के अलावा और क्या नहीं हो सकता, जैसे 3.5 ये पूर्णांक में नहीं आएगा। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, वैसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। अब हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0, ये पॉइंट दर्शा देंगे जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। तो हमारा ये फॉलो करते लिख दिए। अब क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब क्या कर रहे हैं कि हम वर्ग क्या कहते हैं, स्क्वायर करना किसी संख्या का। तो जैसे हम दोनों तरफ करने का अर्थ है, जैसे हम लोग यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट अभी लिखे है इसका कि दोनों तरफ वर्क करना, ये हम अपना खुद से लगाएं। जब खुद से लगाते हैं तो इक्वेशन के दोनों तरफ सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं। वर्क कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं, प्लस करते तो दोनों तरफ प्लस करते हैं, माइनस करते तो दोनों तरफ माइनस करते हैं, गुना करते तो दोनों तरफ गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर करते गुणे 2, इधर भी गुणे 2, तो दोनों तरफ क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि दोनों तरफ ही करना पड़ता है, क्योंकि जब खुद से लगाते हैं तो उस समीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव का क्या अर्थ है, जैसे हम दोनों तरफ 2 से गुना किए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 से 2 काट सकते हैं, फिर आ गया वही प्रॉब्लम। इसी को करते 1 तरफ कर देते 2 से गुना तो हमारा प्रभाव पड़ जाता है। अर्थात आप क्या है, छेड़खानी कर रहे हैं इक्वेशन में। तो ऐसा छेड़खानी करें जिससे क्या हो, कोई प्रभाव नहीं पड़े इस समीकरण पर। तो ये समीकरण दिख रहा था पहले से, p/q इक्वल √5। तो उसमें क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो p/q के स्क्वायर इक्वल √5 के स्क्वायर।
अब दोनों तरफ स्क्वायर किया है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बराबर में काट सकते हैं। तो जब काटने के बाद क्या होगा, पूर्णतः वही आ गया। इसीलिए दोनों तरफ ही करते हैं, वन तरफ नहीं करते, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पूरा का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल 5 होगा। रूट के अंदर से निकल जाएगा। अब रूट के अंदर से निकल जाएगा तो देखिए एक कंडीशन आ, पी स्क्वायर नीचे क्या लिखेंगे, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू है हम वो क्लास 8th में पढ़े थे कि जिसका बेस सेम हो, बेस का मतलब इसका क्यू इंटू क्यू, बेस सेम हो तो उसका पावर जुड़ जाता है और गुना में रहना चाहिए। तो यहाँ भी गुना में क्यू इंटू क्यू, गुना में इसके पावर कुछ नहीं ऊपर तो एक छिपा हुआ, इसका एक, तो एक प्लस एक 2 हो जाएगा पावर, इसी लिखते हैं। इक्वल क्या होगा, 5 हो गया। अब देखते हैं इस तरफ हमारा 5 के। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेन छोटे लेवल का प्रोसेस जो मैथ में सॉल्व करते हैं उसी को फॉलो करेंगे। डबल गुना में है, अगर इसको ओ साइड ए को क्यू के भेजना चाहते हैं तो इधर बराबर का साइन है तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, इसको कुछ नहीं तो नीचे 1 छिपा हुआ तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होता है। तो इसका क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे क्यू इक्वल 5Q, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉसिंग से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब पूरा आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार का क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ये हमारा भिन्न हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया, पूर्णांक, जो कि कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं होता। इस तरफ भिन्न है और इस तरफ पूर्णांक है। अब हमारा कंडीशन आता है यहाँ समझने का, क्या बात है, क्या पूर्णांक है क्या भिन्न है। जैसे इसकी संख्या को कुछ मानेंगे, पी के स्थान में कुछ मान सकते हो, कुछ वैल्यू हो सकता है, क्यू के स्थान में कुछ हो सकता है। अब हमारे आपके माइंड में 2 कंडीशन आता है। 2 कंडीशन क्या आता है कि क्या करेंगे कि काट उठ के हो सकता है कहीं इसी के बराबर आ जाए, ऐसा बात नहीं है। भिन्न कहने का अर्थ है, मान लिया जाए एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मान लिया पी के स्थान पर 5 ले लिए, ठीक है। समझाने के लिए आपका यहीं तक सोल्यूशन हो गया, समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो मान लिया पी के स्थान पर 5 मान लिया और क्यू के स्थान पर 3 मान लिया, ठीक है। 3 इक्वल 5 इंटू 3 हो गया, हुआ कि ना हुआ, 5 इंटू 3, क्योंकि क्यू का स्थान पर 3 माना है तो 3 नीचे क्यू, यहाँ भी क्यू नजर आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई, पी के स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर 25 बटे 3 इक्वल क्या 15 हो गया। अगर इसको काट छाट भी करना चाहते हैं तो क्या होगा, 5 से 15 5 25, हमारे यहाँ पर कंडीशन आ गया। अब क्या 5 बटे 3 आ रहा है, यहाँ इक्वल में क्या 3 आ रहा है, क्या दोनों आपस में बराबर है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। 5 में 3 से भाग देंगे तो क्या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इधर 3 है तो कभी भी 1 और 3 के बराबर होता है, नहीं होता है। इसीलिए आपको समझाना चाह रहे थे यहाँ पर कि क्या हो गया कि भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होता। भिन्न क्या है, पॉइंट में आता है और पूर्णांक क्या है, पूरा पूरा संख्या आता है। जैसे यहाँ 5 में 3 से मल्टीप्लाई तो 15 पूरा पूरा आ गया। तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करना है, और जितने भी सिद्ध करने वाले हैं ये हमारा क्या है, कोई इसमें अलग से कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इसका जो प्रोसेस है सब में प्रोसेस सेम लगेगा। कुछ नहीं करना है, एक तरफ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देना, एक बार स्क्वायर कर देना, बाकी थोड़ा सा सॉल्व करके उसे क्या करें, प्रूफ कर देना। तो आपका क्लास 10th अर्थात मैट्रिक में ये हमारा 5 मार्क्स में आता है, अर्थात 5 नंबर में पूछता है सब्जेक्टिव। तो इस बात को ध्यान देंगे। बाकी लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन है।